अल्लाह ने शजरों की हिफाजत की है कि कोई ना इधर से आ सके ना इधर से आ सके। सिर्फ यही नहीं कि ददियाली शजरे की हिफाजत की है, ननियाली शजरे की भी हिफाजत की है, इसलिए कि मां का किरदार अहम तरीन होता है। मां का किरदार अहम तरीन होता है। जो अल्लाह जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, वो आदम की सारी औलाद को बगैर मां के भी पैदा कर सकता था। जनाब हव्वा की जरूरत होती ही नहीं भाई, उसकी कुदरत कामिला है। ठीक है, आप देख लें। और फिर पलटता हूं इस दलील पर, मां का किरदार और मां की जरूरत इतनी अहमियत रखती है कि अल्लाह ने जनाब ईसा को भेजना जब पसंद फरमाया तो बगैर बाप के तो पसंद फरमाया, बगैर मां के नहीं। और जब अपनी रूह को भेजना चाहा, अपनी रूह जिसे रूहुल्लाह कहते हैं, तो पहले उसकी मां, उसकी वालिदा को, रूहुल्लाह की मादर गरामी को बुतूल बनाया। मैं क्या करूं, आगे वाले मेरे साथ दे रहे हैं, पीछे वाले भी बोलते जाएं। एक एक जुमला अहम है, मैं कोई आपके सामने पढ़ नहीं रहा हूं, कोई पेपर नहीं पढ़ रहा हूं। यानी जिसे अल्लाह अपना नुमाइंदा बनाकर भेज रहा है, जिसे अपनी रूह करार दे रहा है, उसकी मादर गरामी को, उसकी वालिदा को पहले बुतूल बनाता है। बुतूल का माना आपको बताने की जरूरत नहीं है। बुतूल वो है जो हर वक्त मस्जिद में रह सके। यह जुमला जनाब मरियम के लिए है, यह जुमला, ये तशरीह बुतूल की जनाब मरियम के लिए है कि बुतूल वो है जो मस्जिद में रह सके। लेकिन जब सैयदा की बात आ जाए तो बुतूल कहते ही उसको है जिसका घर ही मस्जिद हो ना। बड़ा जुमला आपके यानी बुतूल वो है कि जिसका घर ही मस्जिद हो। तो अल्लाह आदम से लेके खातम तक और खातम से लेके हर मासूम तक उसने शजरों की हिफाजत फरमाई है, और हर मासूम की वालिदा को उसने बुतूल करार दिया है, बुतूल करार दिया है। इस तरह उसने शजरों की हिफाजत फरमाई है, इस तरह शजरों की हिफाजत फरमाई है। चुप हो गए आप। बहुत बड़ा नाम है आलम इस्लाम का, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। उनकी किताब है अत्ताज़ीम वल मिन्ना, ठीक है। उसमें उन्होंने एक लफ्ज लिखा, तवज्जो, मेरी गुफ्तगू, मेरी तरफ देखते रहिएगा, गुफ्तगू बहुत अहम तरीन है जो आपके हवाले कर रहा हूं, और मुझे बताते रहिएगा, बोलते रहिएगा, ताकि मेरी हिम्मत अफजाई होती रहे। और क्या चाहिए आपसे, सिर्फ यही चाहिए, और तो कुछ मांग ही नहीं रहा। आप तशरीफ ले आए, बड़ी बात है। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अत्ताज़ीम वल मिन्ना में एक रिवायत लिखी और पैगंबर की हदीस लिखी। इजाजत है पेश की जाए। पैगंबर ने कहा, लम यज़िलिल्लाहु युनक्किलुनी मिन अस्लाबिल करीमते वल अरहामिल मुतहहरते हत्ता अखरिजनी मिन बैन अबवै। तर्जुमा कर दूं। कहा कि अल्लाह ने मुझे सिलसिला दर सिलसिला करीम सुल्बों में और ताहिरो मुतहहर रहमों में मुंतकिल किया। मिन असलाबिल करीमा वल अरहामिल मुतहहरा, यहां तक कि मुझे अपने मां बाप के जरिए इस दुनिया में जाहिर कर दिया, अपने मां बाप के जरिए इस दुनिया में जाहिर कर दिया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैंने आदम से लेके ईसा तक हर नबी की मां के शजरे का मुतालिया किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हर नबी की वालिदा अजल से साहिब ईमान थी। हाय 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 हाय, जिन्होंने साथ दिया उनको मैं सलाम कर रहा हूं। इसलिए अब सुने जुमला जो मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए अपने को रोकता हूं कि मैं कभी गुस्से में भी आ जाता हूं, इसलिए कि मेरे सामने पूरी तारीख की बातें लिखी हुई होती हैं, बेतुकी बातें लिखी हुई होती हैं। ये जुमला इसलिए कह रहा हूं कि जाके पढ़िएगा। और आलम इस्लाम से शिकायत है मैं इस बात पर कि क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कदगन लगाते कि जिन्होंने लिखा कि पैगंबर की मादर गिरामी साहिब ईमान नहीं थी। लिखा है किताबों में, ये किताबों में लिखा है कि उनकी मादर गिरामी साहिब ईमान नहीं थी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं ताज़ीम वल मिन्ना में कि मैंने आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की वालिदा का मुतालिया किया है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हर नबी की मां अजल से ही साहिब ईमान थी। तो कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि आदम से ईसा तक हर नबी की मां तो साहिब ईमान हो और फखरे अंबिया की मां साहिब ईमान ना हो। सुयूती का जुमला है। तो कहा कि फखरे अंबिया की मादर गिरामी भी साहिब ईमान थी, साहिब ईमान थी। अब आओ सुयूती के जुमले की तशरीह मैं अपने मकतब के एक आलिम की रिवायत से जोड़ता हूं।
हैं, साथ है मेरे। सयूती का जुमला कि मादरे गरामी खत्मी मर्तबत भी साहिब ईमान थी। तो जब मां साहिब ईमान है तो बाप भी तो है ना। जब मादरे गरामी साहिब ईमान है तो पिदरे गिरामी भी साहिब ईमान है। अब्दुल्ला भी साहिब ईमान है, बोलिए हाँ या नहीं। अब्दुल्ला साहिब ईमान है, मां साहिब ईमान है, मां साहिब ईमान है। तो अब अब्दुल्ला भी साहिब ईमान है। अब्दुल्ला बेटा है अब्दुल मुत्तलिब का, तो बाप ही ने तो ईमान सिखाया होगा। और अब्दुल्ला भाई हैं अबू तालिब के। यह कैसे हो सकता है कि बाप एक भाई को तो ईमान सिखाए, दूसरे को ना सिखाए। तो फरमाइए आपने। तो बाप बेटे को सिखाता है, बेटा बाप से ही सीखता है। ठीक है, तो अब ये ईमान का सिलसिला है कि जो जा रहा है नस्लन बादा नस्लिन। तो मैंने कहा कि सयूती की रिवायत को मैं अपने मकतब की एक रिवायत से जोड़ रहा हूं ताकि मालूम हो जाए कि मां कौन है और बाप कौन है। तो जनाबे अबू जर रिवायत करते हैं। कौन? हदीस याद है ना अबू जर के लिए। और ये हदीस कब आई वो रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं। जनाब अबू जर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, असहाब तशरीफ फरमा थे, और उन्होंने कहा कि आज मैंने अजीब बात देखी। देखिए जनाब खत्मी मर्तबत की मादर गरामी जो है वो अबवा में है, मदीने के रास्ते में। ठीक है, और वहीं से करीब एक इलाका है जहां जनाब अब्दुल्ला की कब्र है। लेकिन अब मैं आपको मौजज़ा दिखा रहा हूं, मौजज़ा दिखा रहा हूं। अच्छा, हमारे यहां रिवायत मौजूद है कि, अच्छा चलिए रिवायत को 4 मिसरों में पेश कर देता हूं। यह हदीस है जो 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं, और हदीस मीर अनीस ने 4 मिसरों में पूरी हदीस नज्म कर दी। खुर्शीद शरफ बुर्ज शरफ में होगा, जौहर मादन में दुर सदफ में होगा, मशरिक में कि मगरिब में उसे दफन करो, जो आशिक हैदर है नजफ में होगा। जब आप ज़ियारतों पर जाते हैं और वादी सलाम जाते हैं तो लोग आपसे कहते हैं, और खुद भी आप जाके कब्र का निशान बना देते हैं और उस पर अपना नाम लिख देते हैं। और यह बात तय है, हदीसों से साबित है कि कहीं भी दफन हो जाइए, जिसने वादी सलाम में अपनी कब्र बना दी है वो पहुंचेगा वादी सलाम में। कैसे पहुंचेगा यह उलिल अम्र का काम है। यह उलिल अम्र का काम है कि वो उसे कैसे पहुंचाता है। रसूल अपने दौर का उलिल अम्र है। और अब क्या होने जा रहा है? रसूल अपने दौर का उलिल अम्र है। क्या होने जा रहा है? मैंने बता दिया कि रसूल की मादर गरामी और पिदर गरामी की कबूर कहां पर है, आप सब जानते हैं। रसूल उलिल अम्र है, उलिल अम्र है। एक बार जनाब अबू जर मस्जिद में आके कहते हैं, मैंने अजीब बात देखी। कहा क्या देखा? कहा सुबह सुबह मैं घर से बाहर निकला, मैंने देखा रसूल अल्लाह सामने खड़े हुए हैं। रसूल अल्लाह अली के पास आए, अली का हाथ पकड़ा और जन्नतुल बकी में उस आखिरी गोशे में चले गए कि जहां पर ताजी ताजी कब्रें बनी हुई थी। एक बार रसूल अल्लाह अली का हाथ पकड़ा, मैं पीछे पीछे था। रसूल अल्लाह एक कब्र पर रुके, रसूल अल्लाह ने कब्र पर रुक कर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबता, ए मेरे बाबा आप पर सलाम। कब्र पर हाथ रखा, कब्र शिगाफ्ता हुई। हजरत अब्दुल्ला कब्र से बाहर बरामद हुए, जो आशिक हैदर है, रसूल उलिल अम्र हैं, जिसकी जहां चाहे कब्र मुंतकिल कर दें। का जनाब अब्दुल्ला कब्र से बाहर बरामद हुए। मैंने रसूल अल्लाह ने सलाम किया, उन्होंने जवाब सलाम दिया। रसूल अल्लाह ने कहा कि कलमा क्या है, आप कलमा सुनाइए। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, बाबा आपका वली कौन है? और मुस्कुरा कर कहा, ये अली आपका वली है। फौरन जनाब अब्दुल्ला ने कहा, अशहदु अन्ना अलिय्यम वलीउल्लाह। रसूल अल्लाह ने कहा, जैसे आप थे वैसे कब्र में मुंतकिल हो जाइए। जनाब अब्दुल्ला कब्र में गए, कब्र दोबारा बराबर हो गई। थोड़ी दूर 2 कदम आगे बढ़ के गए, आवाज दी, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ऐ अम्मा आप पर सलाम। जनाबे आमिना सलामुल्लाह अलैहा कब्र से बरामद हुई। रसूल अल्लाह ने सलाम, जवाब सलाम, और जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि आपका कलमा क्या है? खुद नहीं सिखाया है, समझे तो। कलमा सुनाया, शहादत दी, गवाही दी। फिर पूछा, अम्मा आपका वली कौन है? और मुस्कुराकर वही जुमला कहा, और जनाब आमिना ने जुमला दोहराया, अशहदु अन्ना अलिय्यम वलीउल्लाह। रसूल अल्लाह ने कहा, आप दोबारा कब्र में आराम फरमाइए।
जनाब आमना दोबारा कब्र में आराम करने के लिए चली गई, कब्र दोबारा बराबर हो गई। अबू जर ये जुमले सुना रहे थे, कुछ लोग कहले कि झूठ बोल रहे, कहां सुना रहे थे, बता दिया था, क्या झूठ बोल रहे हो, तुमने तो बड़े मखमजे में डाल दिया। ऐसे में रसूल अल्लाह आ गए, लोग दौड़ते हुए गए, या रसूल अल्लाह, अबू जर अजीब बात कह रहे हैं, अजीब रिवायत सुना रहे। क्या सुना रहे? पूरी रिवायत सुनाई कि अबू जर ने यह रिवायत सुनाई है। पैगंबर खड़े हो गए, कहा जमीन ने बोझ नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया अबू जर से ज्यादा किसी सच्चे इंसान पर।